मरवत साहब कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो पार्टी को चलने नहीं दे रहे, एहतजाज नहीं करने दे रहे, किन के बारे में बात करते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं बड़े ओवर जेलस है, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चीज़ें हों। लीडरशिप है केपीके की, वो भी कहती नजर आती है कि ब्रिस्टर गोहर साहब इंतहाई शरीफ इंसान है और जो चेयरमैनशिप है वो शरीफ इंसान का काम नहीं है। लोगों का पहला क्वेश्चन ये होता है खान साहब कब बाहर आ रहे हैं, लेकिन हम जो तहरीकें चला रहे हैं खान साहब के मशवरे के मुताबिक चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हनीफ ज़हीर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब ब्रिस्टर गोहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। सर, जब खान साहब पार्टी के चेयरमैन थे तो समझा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन बड़ी तगड़ी करती है, सड़कों पर भी निकलती है और हुकूमत को हिला के रख देती है। क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरीके से अपोजिशन नहीं कर पा रही? देखिए, खान साहब का तो सब्सटीट्यूट कोई नहीं है, नहीं वो कंपेटिटर है खान साहब का। खान साहब इज़ द वन इन द ओनली। उस जैसा ना कोई हुकूमत कर सकता है, ना उस जैसे कोई अपोजिशन कर सकता है। तो मेज तो कोई नहीं करता। अलबत्ता खान साहब के डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस वो के मुताबिक हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। खान साहब लीडर थे, चाहे वो जेल में हैं वो लीडर होंगे, चाहे वो जेल से बाहर हो वो चेयरमैन थे, चाहे अभी हो, कल था या आइंदा वाला कल होगा वो चेयरमैन रहे। तो उनके डायरेक्शन के मुताबिक आगे प्रोसीड कर रहे हैं और बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो भी कहते नज़र आते हैं अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अक्सर सेमिनार्स के अंदर। जो लीडरशिप है केपीके की वो भी कहती नज़र आती है कि ब्रिस्टर गोहर साहब इंतहाई शरीफ इंसान है और जो चेयरमैनशिप है वो शरीफ इंसान का काम नहीं है। बाकी अब शरीफ है या कोई मसला है? वो मैं आपको बताता हूँ, शरीफ ही होना चाहिए और शराफत ही होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें वी आर प्राउड ऑफ इट। खान साहब ने 27 साल शराफत में की है। आप खान साहब को क्या टाइटल देंगे? हम डिसिप्लिन लाजिम करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन लाजिम कराओ और ये देखो, हम हालत जंग में हैं। हम पार्टी में डिसिप्लिन ऐसे नहीं कराते कि डिवाइड प्रोवाइड करे कि आप पार्टी में नहीं और मैं हूँ। मैं कहता हूँ वो मैं वाला लफ्ज़ नहीं होगा, हम वाला लफ्ज़ होगा। हम सारे पार्टी में, आप अपना ओपिनियन रखें, मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ, लेकिन चलेंगे साथ। मेरे पास एज ए चेयरमैन आ जाती है और मैं आपको कहता हूँ किसी भी पार्टी का चेयरमैनशिप होना एक बड़ा एजाज़ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्टी के चेयरमैन होना है ये सिर्फ एजाज़ भी नहीं है, लेकिन ये चैलेंजिंग और डिमांडिंग भी बहुत ज़्यादा है। आप पार्टी में जितना आप यहाँ देखते हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटरीट में चले जाएं आपको कोई लोग नज़र नहीं आएंगे। मेरे पास 4 सूबों के लोग आ गए, हर ज़िले से लोग आ गए, हर पार्टी की क़ियादत आई है, ओवरसीज़ की क़ियादत मेरे पास आई है। उनमें से बहुत सारे जिस तरीके से बाकी पार्टीज़ में उनमें तनाव भी होता है, उसमें डिवाइड भी होता है, वो एक दूसरे के साथ नहीं चलने वाले होते हैं। एंड आई टेक द डिसीजन इन कंसल्टेशन विद खान साहब। और जो लोग आते हैं मैं सबको यही कहता हूँ कि जब तक खान साहब नहीं निकलते हम इस हाँक नहीं करते। उसकी रीज़न यही है कि देखो, अगर हम किंग पार्टी हो, अगर हम डिक्टेटोरियल पार्टी हो, तो फिर तो हम सख्त इंप्लीमेंट करें। जिस तरह मुशर्रफ कहता था यू आर विद मी और यू आर आउट, और हम कहते हैं नहीं, यू आर ऑल विद अस और हम आपको सब चाहते हैं। यही तो रीज़न है हमारे साथ सारे। फॉर इंस्टेंस 2021 में ये हुआ था कि सारे लोग ज़्यादा गए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो जो बूढ़े लोग थे जो चैम्पियन कहलाते थे अपने आप को, वो कहते हैं जी ओहदे हमारे पास होंगे, ये नए वालों को तो कुछ नहीं देंगे। खान साहब ने कहा इलेक्शन कराओ, ओहदे सारे जो नए आने वाले लोग थे वो ले गए। तो ये तो पार्टी में होता रहता है। अभी कोई जंग चल रही है ओहदों की? क्योंकि शेर अफजल मर्रा साहब बार बार कहते नजर आते हैं कोई जंग नहीं चल रही। जो इस तरह की आपकी बातें आ रही है, पार्टी में इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है, लेकिन मैं पहले भी इसकी वजाहत कर चुका हूँ कि देखो, हम सारा डिसीजन लेते हैं और डिसीजन कंसेंसस करके उसका एक कलामिया जारी करते हैं। अभी आज ही मैंने प्रिजाइड ओवर किया है अपने कोर कमेटी को। कोर कमेटी में हमने डिस्कस किए बहुत सारी चीज़ों को। हमारा एक एजेंडा होता है, उसको 1 बाय 1 उठा करके देते हैं, सबकी राय लेते हैं, उस पर कंसेंसस बिल्डअप करके डिसीजन लेते हैं और उसका जो एलामिया होता है वो पार्टी की पॉलिसी है, वो पार्टी की नैरेटिव है और सब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और खान साहब के मुताबिक। मरवत साहब आपके ऊपर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कहीं भी जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो पार्टी को चलने नहीं दे रहे, एहतजाज नहीं करने दे रहे। किन के बारे में बात करते हैं? एक बंदा को स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए और किसी को भी नहीं करना चाहिए। देखो ना, अगर मैं खुद अपने कहूँ ये पूरी दुनिया मेरे ख़िलाफ़ है, कुछ लोग मेरे ख़िलाफ़ है, तो पाकिस्तान में तो और पूरे दुनिया में कोई आपत तो देखे, कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं होता। फॉर एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग वर्क, ओके, यू प्रोसीड। आप मुझे पूरा मुल्क दुनिया बता दें, गोरे हम बड़े आइडियल समझते हैं कि उनमें इख्तिलाफ राय नहीं होता, लेकिन देयर इज़ अ वे टू डू थिंग्स। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो पीटीआई की जो तंजीमें हैं, जिसमें यूथ विंग है, स्टूडेंट फेडरेशंस हैं, बाकी जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि प्रोटेस्ट किया जाए खान साहब की रिहाई के लिए, कोई तहरीक चलाई जाए, जो पार्टी लेवल पे सोचा जा रहा है। लोगों का बड़ा कंसर्न है, मेरे पास खास आते हैं और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ सारे लोगों का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनका मुझसे पहला क्वेश्चन ये होता है खान साहब कब बाहर आ रहे हैं।
اور لیکن ہم جو تحریکیں چلا رہے ہیں خان صاحب کے مشورے کے مطابق چلا رہے ہیں. ابھی جو ہم اعلان کرتے ہیں کہ اس دن پروٹیسٹ ہوگا, کس قسم کا پروٹیسٹ ہوگا, وہ بھی پارٹی کی جو کمیٹیاں ہم نے بنائی ہے, وہ کور کمیٹی ہے, وہ پولیٹیکل کمیٹی ہے, وہ ہمارے جو ونگز ہے ان کے مشورے کے ساتھ فیصلہ کرتے, ریکمنڈیشن لے کے جاتے, پھر خان صاحب سے مشورہ کرتے, پھر اناؤنس کرتے ہیں, اور الائنس والوں کے ساتھ جہاں جلسے ہم نے کرنے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ڈسکس کر کے کرتے ہیں. تو سارا طریقہ کار ہم نے جو چلایا ہوا ہے. دیکھو کچھ لوگ ہمارے ساتھ بڑے کمیٹڈ ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں بڑے اوور زیلس ہے, وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد چیزیں ہوں, بٹ دیر از اے پروسیجر وی ہیو ٹو ٹیک آل آن بورڈ. بہت شکریہ. تھینک یو.